अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम 9th क्लास मैथमेटिक्स न्यू बुक एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या आता है कि बच्चों आपके पास कुछ नंबर्स गिवन है। हमने उनमें से रैशनल और इरेशनल नंबर को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा नंबर इरेशनल है। ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, इससे पहले हमें ये हम आइडेंटिफाई करने से पहले हम देखते हैं कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। बच्चों, वो तमाम नंबर जिनको पी ओवर क्यू की फॉर्म में मतलब बटे की फॉर्म में क्वेश्चन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, वो आपके पास रैशनल होते हैं। जबकि आपके पास पी और क्यू आपने सेट ऑफ इंटीजर से लिए होते हैं और आपके पास क्यू जो होता है वो जीरो के बराबर नहीं होता है। ठीक है बच्चों, आपके पास ये क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। और आपको पता है कि इंटीजर्स का सेट क्या होता है, बोला इंटीजर्स के सेट में आपके पास जीरो +-1 +-2 और अप टू सो ऑन। मतलब आपके पास इंटीजर्स में इन शॉर्ट ये कह सकते हो आप कि जीरो और पॉजिटिव के तमाम नंबर और नेगेटिव के तमाम नंबर आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह आपके पास आगे हैं इरेशनल, और आपके पास जो इरेशनल नंबर के सेट होता है उसको क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, जो आपके पास इरेशनल नंबर होते हैं वो तमाम नंबर होते हैं जिनको पी ओवर क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, जिनको बटे की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। इनके सेट को आप क्यू डैश से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है बच्चों, मिसाल के तौर पर 7 स्क्वायर रूट जो है वो क्या एक इरेशनल नंबर है। और यहाँ पर अगर आप रैशनल नंबर की बात करें तो आपके पास 1/5, 2/3। ठीक है, ये देखिए तमाम नंबर ये आपके पास बटे की फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो मतलब आपके पास ये क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, जबकि आप दे सकते हो कि 2 भी आपके पास जो है वो इंटीजर से लिया गया है और 3 भी आपके पास क्या लिया गया है, इंटीजर से ही लिया गया है। इस तरह आपके पास अगर आप लिखे -5/7, तो ये भी आपके पास एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि आपने -5 भी जो है इंटीजर से लिया हुआ है और 7 भी कहाँ से लिया है, इंटीजर से लिया, और 7 जीरो के बराबर भी नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। बच्चों, आपके पास जो रियल नंबर होते हैं, बेसिकली जो हमारे चैप्टर का नाम रियल नंबर है, ठीक है, रियल नंबर इन्हीं रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को अगर आप मिलाएंगे तो आपके पास क्या बनेंगे, रियल नंबर्स बनेंगे। ठीक है बच्चों, डायग्रामेटिकली अगर आप देखें बच्चों तो आपके पास रियल नंबर क्या आते हैं, रियल नंबर आपके पास रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का बेसिकली यूनियन होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ज़रा देखिएगा बच्चों, रैशनल नंबर कैसे नंबर्स होते हैं बच्चों, वो तमाम नंबर जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हों और नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग हो, वो आपके पास रैशनल होते हैं। इस तरह आपके पास जो इरेशनल नंबर होते हैं वो तमाम नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर जो होते हैं वो आपके पास इरेशनल नंबर होते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या चीज़ें हैं। बच्चों, आपके पास ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद, इशारिये के बाद आपके पास टर्मिनेटिंग ऐसे नंबर्स होते हैं जो इशारिये के बाद फिनाइट नंबर पर मुश्तमिल हो। मतलब मिसाल के तौर पर 2.45, ये एक टर्मिनेटिंग है। ये क्या है, टर्मिनेटिंग। आप देखें पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट है, फिनाइट डिजिट है, ये एक टर्मिनेटिंग है। ठीक है बच्चों, अब नॉन टर्मिनेटिंग ऐसे नंबर होते हैं जो पॉइंट के बाद इनफिनाइट हो। मतलब मिसाल के तौर पर 5.22, 5, 6, 4, 3 अप टू कैरी ऑन। ठीक है, मतलब आपके पास ऐसे नंबर जो होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग की 2 टाइप्स होती हैं बच्चों। ठीक है, एक होती है रिकरिंग और एक होती है नॉन रिकरिंग। ठीक है, तो बच्चों आपके पास जो रिकरिंग होती है उसमें आपके पास वो भी आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग होती है। उसमें पॉइंट के बाद आपके पास इनफिनाइट डिजिट होते हैं, लेकिन वो डिजिट जो होते हैं वो एक ख़ास पैटर्न के साथ रिपीट हो रहे होते हैं। मतलब मिसाल के तौर पर जैसे 0.5555, देखिए आपके पास 5 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ये आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिकरिंग है। तो ऐसे जो आपके पास डेसिमल नंबर होंगे वो आपके पास वो रैशनल ही होंगे। ठीक है बच्चों, इस तरह आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का मतलब क्या है कि आपके पास बच्चों ऐसे डेसिमल नंबर जो पॉइंट के बाद इनफिनाइट हो लेकिन उनका कोई पैटर्न ना हो। ठीक है, वो आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं। मतलब मिसाल के तौर पर 0.15213 अप टू कैरी ऑन। देखें, आप देखें पॉइंट के बाद इनफिनाइट है और कोई पैटर्न भी नहीं है, तो ये आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर है। ठीक है बच्चों, चलिए इसको दोबारा समराइज कर लेते हैं बच्चों। आपके पास टर्मिनेटिंग जो होती हैं डेसिमल नंबर्स होते हैं वो रैशनल होते हैं। इस तरह आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग जो होते हैं, मतलब जो पॉइंट के बाद इनफिनाइट हो और आपके पास एक ख़ास पैटर्न के साथ रिपीट हो रहे हों, आपके पास वो नंबर रैशनल होते हैं। इस तरह आपके पास जो नॉन टर्मिनेटिंग जो पॉइंट के बाद इनफिनाइट हो लेकिन कोई पैटर्न ना हो, वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं, वो इरेशनल होते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अपने क्वेश्चन में से तमाम नंबर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है बच्चों, चलें बच्चों,
ये मैंने सोल्व कर दिए हैं। अब इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है बच्चों। पहला नंबर देखिएगा बच्चों, आपके पास पहला नंबर आपके पास है 2.353535। आप बच्चों देख सकते हैं कि ये एक टर्मिनेटिंग है। देखिए पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद आपके पास बच्चों ये इनफिनाइट नहीं है, ये फिनाइट नंबर हैं, ठीक है। तो इसलिए आपके पास ये टर्मिनेटिंग है, और मैंने अभी भी आपको बताया जो टर्मिनेटिंग होती हैं वो रैशनल होती हैं, तो ये एक रैशनल नंबर है। अब देखिए बच्चों आपके पास 0.6 बार, तो मैंने आपको यहाँ पर बता दूं, ये जो बार है ना बच्चों, ये शो कर रहा है कि आपके पास ये जो 6 है ये आपके पास पॉइंट के बाद बार 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 रिपीट हो रहा है। तो मतलब इसका क्या हुआ कि आपके पास अगर कोई नंबर हो वो पॉइंट के बाद इनफिनाइटली रिपीट हो रहा हो, ठीक है, तो वो आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होता है। तो अब मैंने बताया था कि जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन या डेसिमल नंबर होता है, वो आपके पास रैशनल नंबर होता है। इस तरह आपके पास ये नंबर देखें बच्चों, आपके पास ये कैसा है 2.236067, और इनफिनाइट है, आगे रिपीट मतलब आपके पास इनफिनाइटली चलता जा रहा है। और आप देखें पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद कोई पैटर्न नहीं है, रैंडमली नंबर जो है वो रिपीट हो रहे हैं। तो मतलब आपके पास ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, इसलिए आपके पास ये क्या है, इरेशनल है। अब देखिए 7 स्क्वायर रूट, ये आपके पास देखिए 7 स्क्वायर रूट का जब आप कैलकुलेटर बेशक आप यूज़ कर सकते हैं, 7 स्क्वायर रूट का जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं, ठीक है 7 का, तब आपके पास क्या आता है 2.64575131 अप टू कैरी ऑन। बच्चों आपके पास जो नंबर है ये बार बार रिपीट होता जा रहा है, ठीक है। तो और कोई पैटर्न भी नहीं है, इनफिनाइट नंबर है और कोई ख़ास पैटर्न नहीं है, रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। तो इस तरह आपके पास ये एक स्क्वायर रूट ऑफ नॉन स्क्वायर नंबर है, मतलब आपके पास जो 7 है ये एक नॉन स्क्वायर नंबर है, इसलिए आपके पास ये एक इरेशनल नंबर है। अगर आप इस तरह नहीं याद रखना चाहते तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से इसको क्या करें, इसका स्क्वायर रूट लें। अगर तो ये आपके पास पॉइंट के बाद रिपीट ही होता जा रहा है और कोई किसी खास पैटर्न के साथ रिपीट नहीं हो रहा, तो फिर आपके पास ये इरेशनल नंबर है, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों अब आगे चलते हैं। बच्चों आपके पास आगे है ई, आगे आपके पास क्या है ई। बच्चों ई एक बार याद रखिएगा, ई आपके पास क्या है, आइलर्स नंबर है। ये आपके पास क्या है बच्चों, आइलर्स नंबर है, और इसकी वैल्यू 2.7182 है, ठीक है बच्चों। और आप टू कैरी ऑन ये रिपीट होता जा रहा है। तो ये आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, इसलिए आपके पास ये क्या है, ई बी इरेशनल नंबर है, और इसका नाम आइलर नंबर है, ठीक है बच्चों। ये आपके पास एमसीक्यूज के तौर पर आपको पूछ सकता है। इस तरह आपके पास बच्चों आपके पास जो पाई है उसकी वैल्यू देख सकते हैं आप 3.14159263 अप टू कैरी, और मतलब इन्फिनेटली चलता जा रहा है और कोई पैटर्न नहीं है, इसलिए आपके पास ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है, इसलिए आपके पास ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। उसके बाद बच्चों आपके पास देखें अगला नंबर जो है वो 5+11 के रूट है। देखें 5 तो यहाँ पर क्या है, रैशनल है, और जो आपके पास 11 के रूट है वो आपके पास इरेशनल है। बच्चों मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपके पास रैशनल नंबर रैशनल प्लस इरेशनल हो, मतलब रैशनल और इरेशनल नंबर का अगर आपके पास बच्चों सम हो तो आपके पास हमेशा इरेशनल नंबर होता है। तो मतलब देखिए रैशनल और इरेशनल नंबर का सम है, तो आपके पास ये टोटल नंबर क्या बनेगा, इरेशनल बनेगा, ठीक है। इस तरह आपके पास 3 स्क्वायर रूट भी इरेशनल है, 13 स्क्वायर रूट भी इरेशनल है, तो आपके पास ये टोटल नंबर क्या बनेगा, इरेशनल बनेगा। अब देखें 15/4 है, अगर जब आप इसको डिवाइड कराएं आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 15/4 जब आपको डिवाइड कराते हो तो 3.75 आ जाता है। देखिए डेसिमल के बाद फिनाइट नंबर है, सिर्फ 2 नंबर्स हैं, ठीक है। और आपके पास इसलिए टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, इसलिए आपके पास ये क्या है, रैशनल है, ठीक है बच्चों। अब चले आगे चलते हैं। आपके पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें आपके पास देखें प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर है। मैंने आपको बताया था कि अगर बच्चों आपके पास ऐसा हो कि आपके पास एक रैशनल हो और एक इरेशनल हो तो टोटल नंबर आपके पास इरेशनल बनता है। ये भी एक रैशनल है, एक इरेशनल है, टोटल नंबर आपके पास इरेशनल है। हमारे पास 2 इरेशनल नंबर्स का क्या है, प्रोडक्ट है। तो बच्चों हम क्या करते हैं, हम इसको ज़रा सोल्व करके देख लेते हैं कि हमारे पास ये प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर रैशनल है या इरेशनल है, ठीक है बच्चों। बच्चों आपको पता है, आपने फार्मूला पढ़ा होगा कि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसको उल्टा भी अप्लाई किया जा सकता है, अगर कोई दो नंबर आप सेम नंबर प्लस हो रहे हो और माइनस भी हो रहे हो और आपस में मल्टीप्ली हो रहे हो, तो अब आप पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर बना सकते हो, ठीक है बच्चों। चलिए मैं क्या करता हूँ, अब देखें एक बार 2 में से 2 स्क्वायर रूट माइनस हो रहा है, एक बार 2 में 2 स्क्वायर रूट प्लस हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर बना लूँगा, ठीक है बच्चों। 2 का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, 4 माइनस 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, तो आपके पास 4 - 2 2 आ जाएगा।
बच्चों आपके पास ये आपके पास क्या है, एक रैशनल नंबर है। ये आपके पास क्या है, एक रैशनल नंबर है। अच्छा बच्चों, ये रैशनल नंबर कैसे है, ज़रा देखिएगा। आपको पता है किसी भी चीज़ का अगर डिनोमिनेटर नहीं होता तो उसका डिनोमिनेटर 1 होता है। तो आप देखें आपके पास ये p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसलिए आपके पास ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। ये आपके पास क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है बच्चों, चलें बच्चों, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।